नमस्ते मित्रों, ब्राह्मण कौन वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो में मैं विकास आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रश्न है ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः उरु तस्य यद्वेश्यः पब्दया शूद्रो अजायत। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य झांगाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैसा मुख भुजा नहीं बन सकते और भुजा मुख नहीं बन सकते, इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते और क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकते। उत्तर है, इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुख आदि अंग नहीं हो सकते। जो मुख आदि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान, जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। इसलिए इसका अर्थ है कि जो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ब्राह्मण। बलवीर्य का नाम भुजा है, वह जिसमें अधिक हो वह क्षत्रिय। कटी के अधो और झानु के उपस्थित भाग का नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में उरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह वैश्य। और जो पैरों के अर्थात नीच अंग के सदृश मूर्ख तत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है। जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहता है। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना, और जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। जैसे मुख का आकार गोलमोल है, वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुख आकृति के समान होना चाहिए। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के झागाओं के तुल्य और शूद्रों के शरीर पैरों के समान आकार वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो मुख से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा हो परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसा और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो। तुम मुख आदि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया वह सच्चा है। जैसा जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला होता है वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए, वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों वह शूद्र हो जाए, वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिनी जावे। धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होवे। वैसे अधर्म आचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी में वर्ण में गिना जावे। जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की व्यवस्था समझनी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं।
अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सदृष्ट न रहे, और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी।